Hello everyone, how are you all? I welcome you all on CA Foundation Pro. So guys, आज मैं आप लोगों को रिवीजन करवाने वाला हूँ, ठीक है। एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर, ठीक है। मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ थोड़ा सा पीछे। सर अचानक से आज क्या हो गया, मतलब वाई द रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। यस, द रिवीजन इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। हम लोग कॉस्ट कर रहे थे, अभी आपको लग रहा है अचानक से सर आप क्या कर रहे हो, डिमांड की तरफ आ चुके हो। जी हाँ गाइज, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस इज वन ऑफ द एरियाज वेयर जनरली स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक। और ये बहुत ही आई वुड से द टिपिकल टॉपिक है जहां पर इंस्टीट्यूट बहुत सारे सवाल आप लोगों को पूछ सकती है। एंड आई फील दैट कि इसका बीच बीच में से रिवीजन होना बहुत 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 जरूरी है। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे, और आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स गाइस, स्टे ट्यून्ड विथ मी, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे एरियाज हैं जो एक्सीडेंटल पॉइंट साबित हो सकते हैं, और हम लोग आज इसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करेंगे। सो आई जस्ट होप दैट एवरीवन इज विथ मी टिल द एंड। आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस इन बिटवीन, जिसका आंसर आपको वीडियो के एंड में देना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। और आप लोगों को उसमें होमवर्क में आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बाद में होमवर्क लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो एवरीवन बी रेडी। जस्ट अ मिनट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, मैं आप लोगों को कुछ तो बता देता हूँ अन अकेडमी के बारे में गाइस। एवरी संडे ऑन अन अकेडमी वी आर हैविंग द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट इन ऑल ओवर इंडिया। अगर आप कहीं पर भी देखोगे, एवरी वीक वी आर हैविंग दिस, ठीक है। तो हर संडे को 12 बजे, ठीक है, आपको एक क्विज कॉन्टेस्ट होता है। आप लोग एक क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यू कैन अप्लाई द कोड डागा 10, और आप लोग एग्जैक्टली एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में वो क्विज दे सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को उसकी लिंक मिल जाएगी। यू कैन यूज द कोड डागा 10। गाइज आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पर बाहुबली टीम इज ऑलवेज विथ यू। Let it be revisions, let it be the quizzes, let it be your exams, let it be your postponement. We are always going to be there with you guys. Just remember this. आप लोगों को मैं ये भी बता दूं guys कि थैंक यू सो मच फॉर द 2000 प्लस डेडिकेशंस, ठीक है, 13,000 प्लस सब्सक्राइब फॉलोअर्स। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी, बिकॉज मैं बहुत ही अमेजिंग सेशंस लेकर आता हूँ स्पेशल क्लास पर। हमारी स्पेशल क्लास रोज कितने बजे होती है? हमारी स्पेशल क्लास रोज होती है 3:15 बजे। सो यस गाइज, डोंट फॉरगेट टू वॉच माई स्पेशल क्लासेस एज वेल। मैं आपको बता दूं स्पेशल क्लास, यस एग्जैक्टली 3:15 बजे रोज हमारी होती है विदाउट एनी फेल। एंड ऑल्सो लेट मी टॉक टू यू गाइस, हमारे मिशन सक्सेस बैच में जो हम लोगों ने रिसेंटली स्टार्ट करी है, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। दिस इज अ फास्ट ट्रैक बैच फॉर ऑल द नवंबर 21 स्टूडेंट्स गाइस, जिनकी एग्जाम अभी दिसंबर में है, ठीक है, दिसंबर 21 स्टूडेंट्स। सो डोंट फॉरगेट, यू कैन स्टिल ज्वाइन दिस। वी आर हैविंग रियली अमेजिंग प्राइजेस जो कि बहुत ही रीजनेबल है। आपके लिए कुछ ऑफर्स भी यहाँ पर चल रहे हैं। आप देख सकते हो, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है, structured courses, PDFs, and yes, guys, you are also having the live test and quizzes as well. So अभी रिसेंटली 24 मंथ्स का ऑफर तो चले गया है, बट यस 12 मंथ्स का ऑफर अभी भी है। 8 सितंबर को ये एक्सपायर होगा। 14,400 ओनली, विच इज वेरी वेरी रीजनेबल। डागा 10 इस कोड को आप इस्तेमाल कर सकते हो। DAGA10 इज द कोड। अगर मैं बात करूं आइकॉनिक की, तो आइकॉनिक में आप लोग को सारे प्लस के बेनिफिट्स तो मिलते ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट you get personal coach, you get printed books, you get evaluated test series, and you get discussion channel as well. This is amazing, right? So 12-month subscription 31,500, 6-month subscription 22,500. You can use the code DAGA10, DAGA10 is the code. You can use this code across the Unacademy platform, right? Combo subscription की बात करूं, तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि सर हमने कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, गाइस I would definitely say you that you should go for the combo subscription. The reason is very very simple. इंटरमीडिएट 8 सब्जेक्ट्स लाखों रुपए का कोर्स है, वो आप लोगों को मिल रहा है कितने में? आप लोगों को मिल रहा है 28,800। राइट नाउ देयर इज ऑल्सो एन ऑफर। 8 सितंबर को ये ऑफर खत्म हो जाएगी। आपको 3 महीना यहाँ पर फ्री मिल रहा है। आप लोग सोचते हो कि सर मैं इंटरमीडिएट में सब्सक्रिप्शन लूंगा, बट इंटरमीडिएट की सब्सक्रिप्शन की प्राइस देखोगे तो वो इतनी ही होगी, ठीक है। सो अगर तुम्हारे वही प्राइस में अगर आपका फाउंडेशन भी हो रहा है और इंटरमीडिएट भी हो रहा है, सो गाइस दिस इज द बेस्ट एवर थिंग दैट कि आप फाउंडेशन भी प्लस से कर दो, इंटरमीडिएट भी प्लस से कर दो। सो बेस्ट थिंग इज यू शुड गो फॉर द 24 मंथ सब्सक्रिप्शंस, बिकॉज इंटरमीडिएट में हम लोग डिसाइड तो करते कई बार कि एक ग्रुप दूंगा या 2 ग्रुप दूंगा, बट कभी कभी हम लोग एक देते हैं, कभी कभी 2 देते हैं। तो इन चक्कर में
आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो फॉर 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। और अगर गलती से, ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर कोई अटेम्प्ट नहीं भी निकलता है, ठीक है, सीए में ऐसे बहुत यूजुअल होता है, सो यू स्टिल गॉट अ सब्सक्रिप्शन विच यू कैन यूज इट अगेन। जो कुछ भी अमेंडमेंट्स हुए आप लोग उसे देख सकते हो। सो डेफिनेटली गाइस, so I would recommend you to go for 24 month subscription। 28,800 only is the fees, और per month cost का आपका 1200 जाता है। 3 months यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो यू शुड गो एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। और अगर मैं बात करूं, कॉम्बो आइकॉनिक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में गाइस। आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉम्बो सब्सक्रिप्शन और कॉम्बो आइकॉनिक के भी आप लोगों को प्राइजेस मिल जाएंगे। 59,444 550 इज द प्राइस फॉर 24 months and 12 months। DAGA10 DAGA10 is the code। You can apply this code and you can just get started with your plus classes, right। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये है आपके लिए ऑफर्स, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है, ऑलरेडी आपको बता दिए मैंने कि 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन पर 2 महीना फ्री, 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर 3 मंथ्स फ्री। ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए है और ओनली फॉर सीए फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों को 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री है। यू कैन यूज द कोड DAGA10 DAGA10 इज द कोड, राइट। और गाइज, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट टू फाइनेंस बडीज, go fast and subscribe to the finance buddies। We are now 11.2k family and this is absolutely amazing guys। You have supported me a lot in this journey। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियोस बनाए हैं। आप लोग को बहुत अच्छा खासा ज्ञान मिल जाएगा यहाँ पर, आप अगर आप लोग चाहोगे तो, ठीक है। स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, या जो भी हो। सो फटाफट से अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारे इस रिवीजन के साथ। बहुत ही अमेजिंग रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। सो जस्ट बी रेडी विद दिस गाइस, ठीक है। सो हाउ इज द जोश गाइस, आई जस्ट होप दैट यू आर एक्साइटेड फॉर दिस रिवीजन। फटाफट से हम लोग अभी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द चेंज इन डिमांड। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द चेंज इन डिमांड मतलब कितना डिमांड चेंज हुआ है, कितना, ठीक है, ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। सो कितना डिमांड चेंज हुआ है और किसके वजह से चेंज हुआ है, प्राइस की वजह से। सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्वांटिटेटिव चेंज इन माय डिमांड ड्यू टू द अदर फैक्टर्स। इट कैन बी प्राइस, इट कैन बी इनकम, इट कैन बी एनीथिंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर इलास्टिसिटी है क्या। इलास्टिसिटी इज द चेंज, इलास्टिसिटी इज द चेंज। तो यहां पर कितना चेंज हो रहा है। हम लोग अभी तक बात करते थे डिमांड में, डिमांड इंक्रीज हो गया, डिमांड डिक्रीज हो गया, कि इतना ज्यादा चेंज आया, इतना कम चेंज आया। बट गाइस हाउ मच परसेंटेज। सो आई विल फ्रेम दिस समथिंग लाइक दिस, परसेंटेज चेंज, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। नाउ आई एम कंसिडरिंग ओवर हियर कि ये जो बदलाव आया है डिमांड में, ये आया है प्राइस की वजह से। सो आई एम राइटिंग हियर परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि कितना चेंज मेरी डिमांड में आया है ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस, राइट। कितना चेंज मेरी डिमांड में आया है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। सो दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। अब यहां पर देखना सर कितने टाइप से डिमांड के, डिमांड के बहुत ज्यादा टाइप्स है, राइट ना। अब यहां पर कौन से टाइप्स है, फर्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी, सेकेंड इनकम इलास्टिसिटी, थर्ड एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी एंड फोर्थ क्रॉस इलास्टिसिटी। तो अब हम लोग यहाँ पर एक एक कर हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या, इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी मतलब क्या, एंड क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या। क्रॉस इलास्टिसिटी में अगर मैं कहूं तुमसे तो यहाँ पर दो टाइप्स हैं क्रॉस इलास्टिसिटी में। पहला है सब्स्टिट्यूट्स के केस में, किसके केस में, सब्स्टिट्यूट्स। गाइस आई जस्ट होप दैट यू गिविंग द फुल अटेंशन, राइट ना। आप लोगों के लिए है ये, ठीक है, मेरे लिए नहीं है। सब्स्टिट्यूट्स के केस में एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, किसके केस में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, ठीक है।
मैं यहाँ पर आपको देख रहा हूँ, ठीक है, दो इट इज अ प्रीमियर, मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, ठीक है। यस, सो क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट के केस में कितना एंड कॉम्प्लीमेंट्री के केस में कितना, ठीक है। हम लोग ये देखेंगे डिटेल में। अभी सबसे पहले शुरुआत करते क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में। मैं अभी कलर चेंज करता हूँ, सॉरी, प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी। सो देखना अभी यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्राइस इलास्टिसिटी, सो आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन, अरे हम लोगों को डिमांड में ही चेंज देखना है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन क्या, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। So percentage change in demand due to percentage change in price. How can it be written in different way? It can be written like this: change in quantity upon original quantity into 100, the whole upon change in price upon original price into 100. I've just shown you the different way to write this particular formula right now. I've just shown you the different way. So what is delta q over here? यहाँ पर डेल्टा क्यू होगा चेंज, ठीक है, चेंज इन डिमांड। यहां पर क्यू मतलब क्या होगा, ओरिजिनल डिमांड। डेल्टा पी क्या होगा, चेंज इन प्राइस। और यहां पर पी क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस। So this is how it is, this is how it is. But यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी में बहुत सारे टाइप से, डोंट फॉरगेट दैट। आई एम गोइंग टू ड्रॉ द, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द चार्ट्स, ठीक है। देखना अभी यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी में गाइस, आई एम राइटिंग ओवर हियर, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है यार। तुम्हारी नोट्स ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक यहाँ पर नोट्स बनाने के तरीके भी बता रहा हूँ, ठीक है। देखो प्राइस इलास्टिसिटी में देखो क्या लिखेंगे हम लोग, परफेक्टली, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। गाइस ट्राई टू मेंटेन सच टाइप ऑफ नोट्स। अगर मैं यहाँ पर हमेशा लिख सकता हूँ, हर बार लिख सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर perfectly inelastic demand, perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand। यहाँ पर relatively elastic demand, यहाँ पर relatively inelastic, right, relatively inelastic demand। Last one over here is unitary, क्या है ये, unitary elastic demand। So try to understand what's happening over here। देखिए गाइस, ऐसे अगर नोट्स रहेंगे, देखो कितना मजा आएगा यार पढ़ने के लिए। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आई एम राइटिंग ओवर हियर माय इलास्टिसिटी वैल्यू इज इक्वल टू इंफिनिटी। परफेक्टली इलास्टिक में, इन इलास्टिक में माय इलास्टिसिटी वैल्यू इज जीरो। रिलेटिवली इलास्टिक में माय वैल्यू ओवर हियर इज ग्रेटर देन, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आई डोंट वरी एट ऑल। रिलेटिवली इन इलास्टिक में इसकी वैल्यू इज लेस देन 1 एंड यूनिटरी इलास्टिक में इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1। वाओ, सो व्हाट एन अमेजिंग नोट सर, अमेजिंग अमेजिंग, राइट। देखिए यहाँ पर कितना जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने इस नोट्स को बनाया है। अब मैं यहाँ पर इसके डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ, ग्राफ,
एक ही व्यू में, ठीक है, रिवीजन है ना, तो एक व्यू में सारे 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 ग्राफ्स हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बहुत मजा आएगा, ठीक है, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे आप, मैं और ये रिविजनरी क्लासेस, ठीक है। कुछ भी सोचते हो तुम लोग यार, ध्यान दो यार, तुम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। आप लोग करते हो क्या नहीं मेहनत खुद के लिए? देखना यहाँ पर क्या बनाया है सर ये आपने। ये देखो, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व मतलब इलास्टिसिटी कितना रहेगा, सोचो, कम ऑन फटाफट सोचो, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, वक्त। वर्टिकल मतलब क्या होगा इलास्टिसिटी, सोचो, कम ऑन एवरीवन, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। ये है फ्लैटर कर्व, ये है स्टीपर कर्व, राइट। और यहां पर होगा एक नॉर्मल, नॉर्मल सर, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल सर, ठीक है। सो गाइस व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, चलो यहाँ पर इसको थोड़ा और फ्लैटर बना देते, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, और फ्लैटर कर देते हैं यार, ठीक है, अब ठीक है। सो सर एक्स एक्सिस पे क्या होता है सर, भूल गए सर, आप बताओ ना। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी होता है, वाई एक्सिस पर प्राइस होता है, ठीक है। फिर से यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर प्राइस, ओके। सो गाइज व्हाट आई एम गोना राइट ओवर हियर इन द फर्स्ट ग्राफ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखूंगा सर बताइए ना। Horizontal curve. It is also named as horizontal curve where elasticity is equal to infinity. यहां पर मैं लिखूंगा vertical curve where elasticity is equal to 0. यहां पर मैं लिखूंगा flatter curve, flatter curve जहां पर elasticity is greater than 1. यहां पर मैं लिखूंगा स्टीपर कर्व जहां पर इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. यहां पर मैं लिखूंगा यूनिटरी इलास्टिक, यहां पर मैं लिखूंगा यूनिटरी इलास्टिक। और यहां पर क्या होगा गाइस, यहां पर माय इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। सर हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है, वेयर द इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी, यहां पर क्या बोलेंगे सर, यहां पर बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। सर यहां पर क्या बोलेंगे सर, यहां पर बोलेंगे परफेक्टली, परफेक्टली इन इलास्टिक। सर यहां पर रिलेटिवली, रिलेटिवली इलास्टिक, ओके। सर यहां पर नीचे सर क्या बोलेंगे, रिलेटिवली, रिलेटिवली इन इलास्टिक, क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक। सर यहां पर यूनिटरी, इट इज सो सिंपल गाइस, इट इज सो सिंपल, यूनिटरी इलास्टिक। आर यू गेटिंग दिस गाइस? कितने सारे सवाल यहां पर आ सकते हैं, कितने सारे एमसीक्यूज हम लोगों ने यहां पर कर लिए हैं। मैं आपके लिए बच्चा पार्टी यहां पर लिखता हूं एमसीक्यू पे एमसीक्यू पे एमसीक्यू। देखो यहां पर एमसीक्यू पूछ सकता है, पूछा जा सकता है, यहां पर एमसीक्यू पूछा जा सकता है, यहां पर एमसीक्यू पूछा जा सकता है। वर्टिकल कर्व मतलब कौन से टाइप का इलास्टिसिटी, व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, कौन से टाइप का इलास्टिसिटी, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक मतलब क्या, ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, फ्लैटर कर्व मतलब क्या, रिलेटिव इलास्टिक मतलब क्या। यहां पर आपको पूछा जा सकता है यूनिटरी में क्या होगा, एमसीक्यू, ठीक है, उसका वैल्यू 1 है तो वो कौन से टाइप का है, यूनिटरी। स्टीपर कर्व मतलब क्या आपको पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है लेस देन 1 मतलब क्या, आपको पूछा जा सकता है अगर रिलेटिवली इनइलास्टिक है तो कितनी उसकी वैल्यू। तो कोई भी तरीके से घुमा फिरा कर, घुमा फिरा कर, घुमा फिरा कर कितने सारे सवाल हमारे सामने आ सकते हैं गाइस। वाओ सर दिस इज अमेजिंग, इतने सारे एमसीक्यूज, एमसीक्यू पे एमसीक्यू, एमसीक्यू पे एमसीक्यू, यस दिस कैन बी पॉसिबल, एब्सोल्युटली दिस कैन बी पॉसिबल। और ये
वन ऑफ द फेवरेट्स एरिया है, ठीक है, वन ऑफ द फेवरेट एरिया ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सो मैं यहां पर आपको लिखना चाहता हूं कि फेवरेट एरिया है ये। किसका फेवरेट एरिया है? ICAI का। यहां से कुछ ना कुछ सवाल जरूर आपके एग्जाम में आएगा, जरूर। इतना 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 कॉन्फिडेंटली मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है। उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, राइट ना? यस। देखिए गाइस यहां पर, वैसे तो मेरे पास सब कुछ ड्रॉ किया हुआ था वैसे तो मेरे पास सब कुछ ऑलरेडी था। ये देखना, ये देखना, ये देखो, ये देखो, ये देखो। बट सर आपने ड्रॉ क्यों किया सर? आप ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं ड्रॉ करता हूं आपका ध्यान रहता है, अगर आपने यहाँ पर लेजी होकर ड्रॉ नहीं भी किया होगा तो आपका कहीं ना कहीं मैंने जो ड्रॉ किया उस पर तो ध्यान होगा आपका। ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आता है रे, ठीक है, ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आता है। डायरेक्टली स्पून फीडिंग कहते हैं इसको। हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग एक्चुअल में उसको पढ़ते हैं, ठीक है। यस, ये देखो, आपके सामने सब कुछ दिया गया था गाइस। देखो, ये देखो, ये स्टीपर वाला कर्व है, ये वाला जो कर्व है ये स्टीपर है। एक सेकंड मैं आपको लिख कर बताता हूँ। ये कौन सा कर्व है? ये स्टीपर कर्व है। क्या है? स्टीपर। ये कौन सा कर्व है? फ्लैटर कर्व है, फ्लैटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा कर्व है सर? ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व। ये सर कौन सा कर्व है? वर्टिकल, वर्टिकल कर्व, राइट। ओके सर, ओके, मजा आ गयो सर, मजा आ गयो, एकदम मजा आ गयो। अभी आगे बढ़ेगा इस, चलिए आगे 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 बढ़ते हैं। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी में देखो यहाँ पर सब कुछ हाईलाइट करके दिया गया है। 0 म्हणजे क्या, 1 म्हणजे क्या, ग्रेटर देन 1 म्हणजे क्या, लेस देन 1 मतलब क्या, इन्फिनिटी मतलब क्या। यहाँ पर एक डायग्राम भी ड्रॉ किया है, देखो, एकदम ऐसे माइंड मैपिंग के लिए, एकदम ऐसे सब कुछ आपके लिए बना कर दिया है मैंने, सब कुछ, ठीक है। आप लोग को जिंदगी में कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे तुम्हारे टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, मजाक है राइट। चलिए, इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? फॉर्मूला यहां पर लिखा है, फिर भी मैं यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि लिखते हैं तो याद रहता है, ठीक है। देखो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। सर फिर से डिमांड? अरे ऑब्वियसली ना, डिमांड चैप्टर में चेंज क्या होगा? डिमांड ही तो होगा। लेकिन यहां पर नीचे अलग है, देखो यहां पर क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम के वजह से, परसेंटेज चेंज इन इनकम। So percentage change in demand due to percentage change in income is known as income elasticity. Income elasticity. Guys, यहां पर वो 5 शब्द का इस्तेमाल मैं यहां पर करने वाला, 5 सेंटेंसेस, सॉरी शब्द नहीं, सेंटेंसेस। 5 सेंटेंसेस में ये पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को इतने अच्छे से आ जाएगा। और वो 5 सेंटेंसेस आपके बन सकते हैं 10 एमसीक्यूज, मिनिमम 10 एमसीक्यूज। वहां पर मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूं, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है, ठीक है। यस, दिस 5 sentences can change your जिंदगी for 1 or 2 MCQs या 3 MCQs, whatever it is, right? So ध्यान देना एकदम अच्छे से। गाइस मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, when the income elasticity is greater than 0 or positive, then the increase in the income leads to the increase in the demand for the goods. यार दिस इज वेरी नेचुरल। जब भी किसी का इनकम इंक्रीज होता है तो व्हाट ही जनरली डू, ही जनरली इंक्रीज द एक्सपेंसेस, ही जनरली डिमांड समथिंग मोर। सो जब भी तुम्हारा इनकम ज्यादा होता है और उसके वजह से आप थोड़ा सा कुछ ज्यादा परचेस करते हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग नॉर्मल गुड्स कहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लग्जरी बाय कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गाड़ी बंगला, ठीक है, बाय कर रहे हो, नो। व्हाट आई एम सेइंग इज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में यू टेंड टू परचेस मोर। तो जब भी आपका इनकम इंक्रीज होगा आप थोड़ा सा ज्यादा परचेस करते हो, ठीक है, नॉर्मल गुड्स ही। नॉर्मल गुड्स पहले सपोज आप लोग आधा आधा किलो बाय करते थे, अभी आप लोग 1 1 किलो बाय करोगे। कहने का मतलब ये है, अभी आप लोग 1 1 किलो बाय करोगे, राइट।
सो हम कहना चाहते हैं गाइस, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका इनकम इंक्रीज हुआ, आपने खर्चा ज्यादा किया, आपने डिमांड ज्यादा किया, इन दैट केस माय इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव, यस इट इज ग्रेटर देन 1, यस इट इज ग्रेटर देन 1, it is greater than 1. So I am going to underline over here normal goods. I am going to underline over here 0 and positive. तो यहां पर मेरा इनकम अगर बढ़ा, ठीक है, क्या बोला है, इंक्रीज इन द इनकम leads to the increase in the demand, increase in the income leads to increase in the demand. ठीक है, सो गाइस, जीरो और पॉजिटिव, जीरो और पॉजिटिव नॉर्मल गुड्स, ठीक है, नॉर्मल गुड्स, द इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव ओवर देयर. इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव. आप लोगों को ये एग्जाम में एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है. मैं यहां पर लिखता हूं एमसीक्यू, मैं यहां पर लिखता हूं एमसीक्यू, राइट. आगे बढ़ते, मैं फिर से पांचों एक बार ना फिर से बताऊंगा आप लोगों को. पहले एक एक कर कर देख लो, देखो सब कुछ दिमाग में चले जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है. इन केस ऑफ नेगेटिव क्या होता है सर, नेगेटिव मतलब बहुत आसान है, तुम्हारा इनकम बढ़ गई हो, इनकम इंक्रीज, लेकिन यू आर नॉट परचेसिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अभी तुम कहते हो कि अभी मेरे पास इनकम बढ़ गया है, अभी मैं ये प्रोडक्ट परचेस नहीं करूंगा, अभी मैं एकदम भारी वाला ब्रांडेड वाला परचेस करूंगा, अभी ये मेरे लिए इंफीरियर है, इसको बाजू करो, ठीक है, इसको बाजू करो, मैं अभी ये परचेस नहीं करने वाला. इमीडिएटली यू फील दैट कि दैट प्रोडक्ट इज इंफीरियर गुड्स एंड यू डोंट परचेस दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज नोन एज इंफीरियर गुड्स. मतलब नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, पहले तो परचेस करते थे, अभी परचेस नहीं करते. so, आप लोगों को यहां पर पूछा जाएगा, जब नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है तो कौन से टाइप के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं, लग्जरी गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स होते हैं, नन ऑफ द अबव. जब नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी तब इंफीरियर गुड्स होते हैं, क्योंकि जब इनकम उसका बढ़ गया है वो उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर रहा है, वो उस गुड्स को परचेस नहीं कर रहा है. आर यू गेटिंग दिस एवरीवन आउट देयर, बोलो ना यार, यस. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. Another significant value of the income elasticity is that of unity. Guys, ये वास्तविक जीवन में ना ये यूनिटी एक्चुअल में कभी काम नहीं करता है. देखो ना यार, कुछ भी बोलते हैं ये लोग, क्या बोल रहे हैं, मतलब पता है आपको कि अगर मेरा इनकम इंक्रीज होगा, एक सेकेंड, अगर मेरा इनकम ये बोलते हैं कि 10% से इंक्रीज होगा, तो सेम टू सेम 10% से मैं खर्चा को इंक्रीज करूंगा. ऐसे कभी होता है क्या? ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारा इनकम 10% से रिड्यूस हो गया तो एग्जैक्टली 10% से नीचे जाए. कम ऑन यार, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, ऐसे कभी हो नहीं सकता है. ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा 20% से ऊपर गया तो 20% से ही ऊपर, मतलब तुम क्या ऐसे गिन गिन कर करोगे क्या खर्चा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. तो ये वास्तविक जीवन में ये पॉसिबल नहीं होती है सिचुएशन. इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, जो कि रियल लाइफ में होता है क्या, रियल लाइफ में एक्चुअल में नहीं होता है ये, ठीक है. ये क्या, देखो ना क्या बोल रही है, when the income elasticity of demand is equal to 1, the proportionate income spent on the goods remains same as the consumer income increases. Same to same कैसे हो सकता है? Absolutely not possible. But हाँ, theoretically याद रखना, ठीक है, theoretically याद रखना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है. अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अच्छे से समझने की कोशिश करना गाइस, अच्छे से समझने की कोशिश करना. If the income elasticity of good is greater than 1, ग्रेटर देन 1, इनकम बढ़ गया, अब ये क्या कर रहा है मालूम है, गाड़ी ले, बंगला ले, मोटरसाइकिल लेने की है, स्पोर्ट्स कार लेने की है, अब ये क्या कर रहा है, लोन उठा रहा है. जितनी इनकम नहीं बढ़ी उससे ज्यादा खर्चा कर रहा है, ठीक है. पैकेज कितना हो गया उसका, 5 लाख का पैकेज 10 लाख हो गया, 10 लाख का 15 लाख हो गया, 15 लाख का हो गया तो इसने 50 लाख का घर खरीदा, 1 करोड़ का घर खरीदा इसने. अब ये ईएमआई पे चले गया, जिंदगी भर ईएमआई भरते रहेगा ये, ठीक है. तो ये क्या है, लग्जरी गुड्स अब ये खरीदने वाला है. कुछ कुछ होते हैं ना कि अच्छी भारी वाली वॉच पर
परचेस करेगा। मेरी वॉच एकदम सिंपल है guys, मेरी वॉच एकदम सिंपल है, सॉरी, ठीक है। सो वो क्या करेगा, अब एकदम ज्यादा खर्चा करने लगे, जितना इनकम नहीं उससे ज्यादा खर्चा करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लग्जरी गुड्स। देखो, इट शोज दैट द गुड्स बल्स लार्जर इन द कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर एज ही बिकम्स रिच। जब ये इंक्रीज करता है ना, खर्चा उससे ज्यादा कर रहा है, उसको हम लोग लग्जरी गुड्स बोलेंगे, लग्जरी गुड्स। यूनिटी पर एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ग्रेटर देन वन पर एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ग्रेटर देन वन मतलब कौन से टाइप की गुड्स, ग्रेटर देन वन मतलब नेसेसिटी है क्या, ग्रेटर देन वन मतलब क्या आपका इंफीरियर गुड्स है क्या, ग्रेटर देन वन मतलब कि यूनिटी है क्या, नो इट इज नॉट यूनिटी, इट इज लग्जरी गुड्स, इट इज लग्जरी गुड्स। ऑन अदर हैंड इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन वन। जब ये लेस देन वन है, मतलब इनकम बढ़ गया है, खर्चा उसने पहले से कम किया, क्यों, रिक्वायर्ड नहीं था इसलिए। क्यों रिक्वायर्ड नहीं था, मेडिसिन होगा यार, मेडिसिन क्या कभी भी खर्चा करेंगे क्या, इनकम बढ़ गया मतलब चलो अरे अभी मस्त जाके मेडिसिन खरीदते हैं। इनकम बढ़ गया इसलिए मेडिसिन खरीद रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। इनकम बढ़ गया है और खर्चा नहीं बढ़ा, क्यों, क्योंकि वो नेसेसिटी, उसको नहीं लगता है अभी खरीदना ना, वो कब खरीदेगा, जब रिक्वायर्ड तभी खरीदेगा ना, ऐसे थोड़ी ना कभी भी जाकर खरीदोगे। तो यहाँ पर एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यू। आई होप दैट आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। गाइस मैंने पूरी शिद्दत से आप लोगों को समझाने की कोशिश की, अभी फिर से एक बार लास्ट बार मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा एकदम 2 मिनट के अंदर, ठीक है। जब भी मेरा इनकम इंक्रीज होता है और मैं खर्चा इंक्रीज करता हूं, इन द नॉर्मल गुड्स के केस में ऐसे होता है, जब भी इनकम इंक्रीज होता है मैं खर्चा ही नहीं कर रहा हूं, लास्ट वाला पॉइंट है, खर्चा नहीं कर रहा हूं, जब चाहिए तभी खर्चा कर रहा हूं, क्या हो गया, क्या हो गया, इन इलास्टिक, ठीक है, लेस देन वन। इनकम बढ़ा, बहुत खर्चा किया, अरे बहुत, एकदम 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 ज्यादा खर्चा किया, ग्रेटर देन वन, क्या होगा, लग्जरी गुड्स। इनकम बढ़ा लेकिन खर्चा कुछ भी नहीं किया, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब इंफीरियर गुड्स। यहां पर ये नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी नहीं है, यहां पर क्या है, लेस देन वन है, यहां पर डायरेक्टली नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब इंफीरियर गुड्स, ठीक है। और जितना इनकम बढ़ा उतना सेम टू सेम खर्चा किया, सेम प्रोपोर्शन में, क्या होगा, यूनिटी, यूनिटी। गेटिंग एवरीवन, समझ में आ भी क्यों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग गाइस, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखना, एक और चीज आपको यहां पर बता देता हूं, ठीक है, शॉर्टकट में। यहां पर अगर मेरा पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव देखो ना, पॉजिटिव है ना, ये नेसेसिटी हो गई, पॉजिटिव है, नेसेसिटी है, ठीक है, वीट, अरे यार रोटी खाते हो ना, नॉर्मल नेसेसिटी, ठीक है। देखो ये मतलब इट इज लेस देन वन, इट इज पॉजिटिव, दैट्स इट। अब यहाँ पर टीवी देखो, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, ग्रेटर देन वन, ये टू आ गया मतलब क्या है, ग्रेटर देन वन, मतलब न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग। न्यूमेरिकल अगर ये टू है तो ये कौन से टाइप का गुड्स माना जाएगा, लग्जरी गुड्स माना जाएगा। अगर ये -4 है, -0.4 मतलब क्या, इंफीरियर, इंफीरियर। ये वन है, वन 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 तो क्या, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। ये जीरो है मतलब जीरो, जीरो इनकम इलास्टिसिटी, कोई संबंध नहीं है, ठीक है, कोई संबंध नहीं है एक गुड्स का दूसरे गुड्स के साथ, ठीक है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। ये तो सबसे आसान है, ये तो सबसे आसान है गाइस, सबसे 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 आसान है। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, अब एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी में क्या होता है, फॉर्मूला लिखकर बता दूं फटाफट से, फॉर्मूला लिख देंगे एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट ना, यस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड किसके वजह से, परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू percentage change in advertisement expenses, right, are you getting this?
सो यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करना व्हाट दे आर टेलिंग यू। परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। यहां पर अगर मेरी डिमांड 5 लाख रुपीज से चेंज हुई है, इंक्रीज हुई है, और मैंने खर्चा यहां पर किया था सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख का खर्चा मैंने किया था एडवर्टाइजमेंट्स पर। सो यहां पर इसका वैल्यू हो गया 2, मतलब मुझे एडवर्टाइजमेंट कर कर फायदा हुआ। यस, अगर मेरा यहां पर मेरी डिमांड चेंज हुई सिर्फ उससे मेरे को 1 लाख रुपए का फायदा हुआ और मैंने खर्चा यहां पर 2.5 लाख रुपए का किया था, करना ही नहीं चाहिए। बंद करो एडवर्टाइजमेंट, 1 से भी नीचे, मतलब तुमने 2.5 लाख भी कमाए नहीं है, उस एडवर्टाइजमेंट करके फायदा क्या हुआ। सो गाइस यहाँ पर बस वही आपको समझना है कि ये आपको एक व्यू देता है कि क्या आपने जितना खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे किया है, क्या आपको उससे कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। आपको फिर कुछ स्ट्रैटेजीज चेंज करनी है तो आप उस स्ट्रैटेजीज को चेंज कर सकते हो। सो दिस एक्चुअली गिव्स यू व्हाट इट एक्चुअली गिव्स यू द आइडिया। जब मुझे यहां पर एडवर्टाइजमेंट कर कर फायदा नहीं हो रहा है या फिर मैं गलत जगह पर एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं तो आई कैन चेंज दैट। ठीक है, डिमांड चेंजेस एट अ हायर रेट देन द चेंज इन द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। डिमांड चेंजेस इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस चेंजेस। कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द बेस्ट एवर सिनारियो। ये लास्ट वाली सिनारियो सबसे बेस्ट सिनारियो मानी जाती है, दैट्स इट। बाकी यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। हम लोगों को यहाँ पर ये समझना होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा क्रॉस इलास्टिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस इलास्टिसिटी। अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ए ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स बी। क्वांटिटी ऑफ ए, प्राइस ऑफ बी। अच्छे से समझना एवरी वन ओवर हियर। क्वांटिटी ऑफ ए बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ बी, क्वांटिटी ऑफ ए बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ बी। यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं क्वांटिटी ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ इंक ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ पेन। क्वांटिटी ऑफ इंक, प्राइस ऑफ पेन, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखना दूसरा एग्जांपल, क्वांटिटी ऑफ पेप्सी, क्वांटिटी ऑफ पेप्सी, प्राइस ऑफ कोका कोला, प्राइस ऑफ कोला। समझ में आ रहा है ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट्स माना जाएगा इनको, सब्स्टिट्यूट्स। सो यहां पर हम लोग देखने वाले दो कॉन्टेक्स्ट में, यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने लिया सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल। यहां पर उन्होंने क्या बताया है, कॉफी एंड टी। अब जब ये कॉफी का प्राइस पी से P1 हो गया, लोगों ने कॉफी पीना बंद किया या कम किया। लोगों ने क्या, किसका क्वांटिटी बढ़ाया, टी का। पहले टी का इतना था, अभी टी का इतना हो गया। क्यों 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 क्यों, बिकॉज कॉफी महंगा हो गया। वैसे ही अगर मैं यहां पर एग्जांपल ले सकता हूं, लेट अस से कोका कोला का प्राइस ऊपर चले गया, ठीक है, तो लोगों ने कोक को कम किया और लोगों ने पेप्सी को इंक्रीज किया। होता है ना ऐसे, जब कोई एक महंगा हो जाता है तो हम लोग दूसरे के पास चले जाते हैं ना, दूसरा गुड्स परचेज कर लेंगे। इसमें क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बस वही यहां पर हो रहा है। एंड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आप लोगों को याद रखना है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज अ पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री उल्टा है। कॉम्प्लीमेंट्री में उल्टा है, क्या है कॉम्प्लीमेंट्री में, ये प्राइस ऑफ द पेन देखना क्या हुआ, अब ये पेन का प्राइस ना नीचे चले गया,
नीचे चले गया, मतलब लोग शायद ज्यादा पेन खरीदेंगे। अब ज्यादा पेन अगर खरीदेंगे तो इंक भी तो ज्यादा लगेगी, इंक भी तो ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ द इंक हैज इंक्रीज्ड, सो दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री। एंड कॉम्प्लीमेंट्री में रिलेशन कैसा है देखो ना, ये निगेटिव है, निगेटिव। कॉम्प्लीमेंट्री में निगेटिव स्लोप है, ये निगेटिव स्लोप। I just hope that you are getting this, guys. You guys are getting what I'm trying to say. In case of substitutes, there is a positive slope. In case of complementary, there is a नेगेटिव स्लोप। क्या मैं आप लोग को बता दूं, एक बार ड्रॉ करके बता देता हूं, आपका जो भी टेंशन वेंशन है ना वो निकल जाएगा। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है, होता बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट वो बिना फालतू यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है, जिसमें कोई कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट वो अननेसेसरीली बिना फालतू कंफ्यूज हो जाता है। आई जस्ट नो दैट, ठीक है, बट डोंट वरी गाइज, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा सारा कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा, ये क्या है, यहां पर मैंने क्या लिया है, पेप्सी, लेटेस्ट से। यहां पर मैंने क्या लिया है, कोक। यहां पर मैंने क्या लिया है, पेन। और यहां पर मैंने क्या लिया है, इंक, ठीक है। अब अच्छे से समझना है यहाँ पर, व्हाट्स गोना हैपन, व्हाट्स गोना हैपन। कोक का प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, तो लोगों ने कोक को पीना बंद कर दिया। अब तुमने कोक को पीना बंद कर दिया, तो तुम किसको ज्यादा अभी लोगे, पेप्सी को ज्यादा पीने वाले हो, राइट ना, मतलब दूसरे गुड्स की तरफ शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर देखना, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन क्या हो गया, अगर कोक का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ पेप्सी इंक्रीज हो जाती है। नाउ दिस इज इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है देखना, अभी अच्छे से समझना, पेन का प्राइस इतना था, इंक का क्वांटिटी इतना था। अब पेन का प्राइस डिक्रीज हो गया, तो पेन लोग ज्यादा परचेस करेंगे। पेन अगर लोग ज्यादा परचेस करेंगे तो इंक का क्वांटिटी भी ज्यादा लगेगा। सो पेन का प्राइस डिक्रीज हुआ, इंक का क्वांटिटी इंक्रीज हुआ। ये जो होता है, ये होता है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री। और ये जो दोनों भी है ये सब्सटीट्यूट्स में आते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर देखो ना, पॉजिटिव स्लोप है, यहां पर निगेटिव स्लोप है। सो आई जस्ट होप दैट, आई जस्ट होप दैट मैंने यहाँ पर आप लोगों को एकदम अच्छे से सारा बेसिक इलास्टिसिटी का, चारों टाइप्स का, ठीक है। दो इलास्टिसिटी में बहुत कुछ है, बट इतना तो हम लोग बहुत अच्छे से कर लिए हैं। इस पर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है। और भी इलास्टिसिटी है जो कि हम लोग करते रहेंगे, कभी कभी बीच बीच में रिविजन्स पे लेते रहूंगा। जैसे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी भी बहुत कुछ है, राइट ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। सो गाइस वो भी कभी करेंगे हम लोग। आज मुझे लगता है कि हम लोग को यहीं पर रुकना चाहिए। I just hope that you loved the session. I just hope that you enjoyed the session. If you enjoyed it, don't forget to like it, guys. आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क है कि मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस डायग्राम को ड्रॉ किया होगा। अगर एक ग्राफ्स को ड्रॉ नहीं किया है तो आप आज ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बिल्कुल करना है, पहले किया होगा तो भी आज करना है। और दूसरा दूसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज 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 डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्लीज पढ़िएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, सॉरी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। सो प्लीज गाइस डू दैट, आई जस्ट होप दैट यू विल डू इट। सो थैंक यू सो मच। आज हम लोग रुकते हैं, जाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट,
फटाफट से जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिएगा। हम यहाँ पर बहुत मेहनत कर कर मैं यहाँ पर इतने अमेजिंग आपके लिए सेशंस बनाता हूँ, आपके लिए इतना जबरदस्त जबरदस्त सेशंस बनाता हूँ गाइस। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इफ एनीवन वांट्स टू टेक द सब्सक्रिप्शन गाइस, दिस आर द सब्सक्रिप्शन के ऑफर्स इन फ्रंट ऑफ यू। 12 मंथ्स के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री, और 24 मंथ्स की कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री, और सीए फाउंडेशन, ओनली सीए फाउंडेशन के प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड DAGA10, DAGA10 इज द कोड। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस आप लोग देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। कॉम्बो आइकॉनिक है ये, 59 400 44 550 ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। इस पे ऑफर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यहाँ पर ऑफर्स आप देख सकते हो कितने कितने क्या क्या ऑफर्स है। यहाँ पर ऑफर्स है गाइस, आप यू कैन चेक इट आउट कि 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री और 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री। मेरी सुनोगे तो यू कैन गो विद द 24 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन गाइस। मैंने आपको रैशनल है बहुत ही आसानी से बता दिया है। DAGA10 इस कोड को यूज करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पर आपको पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, डिस्कशन चैनल्स भी आपको मिलते हैं। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 31,500, 6 मंथ सब्सक्रिप्शन 22,500, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन 52,200। You can use the code DAGA10, DAGA10 is the code। एंड यस गाइस, प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप देखोगे, सीए फाउंडेशन प्लस सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर अभी भी 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री है। यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, राइट? So don't forget to apply the code DAGA10 guys. DAGA10 is the code. Thank you so much. Tata, bye bye. Take care. I just hope that you enjoyed the session a lot. Thank you so much. Happy studies.